देखिए, पिछले 3 साल से शुगर मिलों की 7वें वेतन आयोग का जो एरियर बकाया है वो हरियाणा सरकार ने जो एस ग्रेशिया नीति लागू की है वो शुगर मिलों में लागू नहीं हुए। उस मांग को लेकर के अरेंड लीव जो सारे विभागों में और सहकारी संस्थाओं में भी 300 दिन की मिलती है, यहाँ 180 दिन की दी जा रही है। उसको हमारे 25-25, 30-30 साल और कई तो 30 साल से भी ज्यादा समय की सेवाएं दे चुके हमारे जो दैनिक वेतन भोगी सीजनल कर्मचारी है, डेली वेजर है, उनको नियमित करना। और एक उनकी जो वेतन विसंगति थी कि एक मिल में 21,500 और दूसरे मिलों में 18,500 के आसपास वेतन, उस विसंगति को लेकर के इन तमाम मुद्दों को लेकर के पिछले 3 साल से जो महासंघ है वो सक्रिय है, लगातार सरकार को मांगों से अवगत करवा रहा है। और पिछली पिराई सत्र के दौरान भी सहकारिता मंत्री का कैथल शुगर मिल के उद्घाटन पर विरोध किया गया था। उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद 16 नवंबर को बैठक की गई और बैठक में मांगें सारी मान ली गई, लेकिन उसके 1 साल बाद भी उसका कोई रिजल्ट है वो नहीं आया। तो इस बार फिर करनाल में 14 तारीख को शुगर मिल करनाल के उद्घाटन के ऊपर मंत्री महोदय आए थे, तो महासंघ ने फिर से उनके सामने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। तो उन्होंने फिर अधिकारियों से समय लेकर के हमारी 17 तारीख को वार्ता कराई थी। 17 तारीख की बातों में सहमति बनी। शुगर मिल भुन्ना और सिरसा के जो कर्मचारी थे, सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में ले जाकर के नीति बना करके उनको 9 अन्य शुगर मिलों में समायोजित किया था। लेकिन एक फरमान के द्वारा उनको जो भी फैसिलिटी दी जा रही थी, चाहे इंक्रीमेंट था चाहे डीए था, वो सारी सुविधाएं अचानक जो 2-3 साल से वो ले रहे थे काट ली गई। केवल उसका पत्र भी अस्थायी तौर पर वापिस लिया गया है, बाकी उसमें शुगर मिलों की कोई मांग पूरी नहीं हुई। उस लेटर को वापस लेके कह दिया कि इस पर ब्यूरो जो सरकार का वित्त विभाग में बना हुआ है कि ब्यूरो जो निर्णय लेगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। यानी अभी तक तलवार लटकी हुई है। आज सीएम आवास का घेराव आज किया था उन सब मांगों को, और उसके साथ साथ हमारे सहकारिता की दूसरी संस्थाएं हैं, पैक्स है और मार्केटिंग सोसाइटी है, उनके कर्मचारियों का भी 7th पे कमीशन का मामला है, एस ग्रेशिया का मामला है, पदोन्नति का मामला है। और उनमें जो बड़े स्तर पर जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जो 300 करोड़ रुपए घाटा था, जो आज 6,500 करोड़ पर पहुंच गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज एक संयुक्त रूप से यहाँ प्रदर्शन करके और मुख्यमंत्री आवास तक जाना था। और वहां प्रदर्शन के बाद हमें यहाँ आमरण अनशन पर बैठने की हमारी ये योजना थी। अभी शुगर मिलों में क्योंकि पिराई सत्र शुरू हो चुका है, तो हमने केवल सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करना था, तो हमने अपने कुछ साथियों को यहाँ बुलाया और आज से ही नियमित धरना शुरू किया जाना था। लेकिन इस धरने के आज यहाँ जब प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान सरकार की ओर से शुगर मिल करनाल के एमडी को बीच में भेजा गया और उन्होंने सरकार से बात करके और हमारे से बात करके और दोनों पक्षों की सहमति से 30 तारीख को सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है। 30 तारीख को एशियस कोऑपरेशन के साथ इन तमाम मुद्दों पर दोबारा से चर्चा होगी। तो जो हमने आज वहां प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री आवास तक जाना था और आज से ही यहाँ स्थायी आमरण अनशन शुरू करना था, वो हमने 30 तारीख तक के लिए अभी स्थगित किया है। हम सरकार को 30 तारीख तक का समय दे रहे हैं। पहले हमने सहकारिता दिवस का हमें विश्वास दिलाया गया था, हमने सरकार की बात मानी और सहकारिता दिवस तक इंतजार किया, लेकिन सहकारिता दिवस पर कोई भी घोषणा, कोई भी मांग हमारी नहीं मानी गई। उससे कर्मचारियों में रोष था। आज फिर हम एक बार सरकार की बातों पर विश्वास करके 30 तारीख तक इसको स्थगित कर रहे हैं। अगर 30 तारीख को भी कोई मांगों का समाधान नहीं हुआ तो केवल शुगर मिल ही नहीं, पैक्स, मार्केटिंग सोसाइटी और केंद्रीय सहकारी बैंकों में हमारे जितने भी साथी हैं और हमारी यूनियनें हैं, वहां उन तमाम संगठनों को लेकर के हम 30 तारीख को ही वहीं से आंदोलन की घोषणा करेंगे। कहां से कर्मचारी पहुंचे हैं? अभी हमारे 9 के 9 शुगर मिलों से कर्मचारी 10 शुगर मिलों के 10 शुगर मिलों से कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पैक्स के साथी भी और मार्केटिंग सोसाइटियों के भी साथी, जो उनकी प्रदेश कार्यकारिणी थी उसको बुलाया था, वो भी आए हैं। तो 30 तारीख के बाद
अब सरकार के पाले में गेंद है। अगर सरकार चाहती है कि शुगर मिलों में पिराई स्तर ठीक ठाक चले और उसका कोई अवरोध ना आए, तो इस सरकार को जाग जाना चाहिए। 30 तारीख को हमारे जो कर्मचारियों की मांग है उसको पूरा कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस बार भी वादा खिलाफी करी तो एक बहुत बड़े आंदोलन का, आक्रोश का सामना हरियाणा सरकार को करना पड़ेगा। उससे जो भी किसान परेशान होंगे, शुगर मिल की जो पिराई स्तर प्रभावित होगा, उसके लिए पूर्णतः हरियाणा सरकार और सहकारिता विभाग जिम्मेवार होगा।